डीएम पिटाई किए और केस भी छात्र पर ही होगा। परीक्षार्थियों को लाठी से सुधारने चले हैं। ये लाठी गोली की सरकार है और बात बात पर लीक वाली सरकार है। भाजपा सरकार में जाती है, पेपर लीक होता है। यहाँ मजदूरी मांगने पर गरीबों की पिटाई हो जा रही है, मुंह पर पेशाब कर दिया जा रहा है, मूछ रखने पर हत्या कर दी जा रही है। यही सुशासन है। अभी 50 रुपया में न नीतीश कुमार काम करवाते हैं महिलाओं से, रसोईया से। वो क्या है? सामंतीय युग का अवशेष है ना। वही राष्ट्रवाद के नाम पर बुलडोजर राज लाना चाह रहे हैं। महिलाओं के साथ तो अन्याय कर रहे हैं। जीविका के साथ कितना अन्याय कर रहा है। कोई सवाल कर रहा है, कोई एक सरकार से कुछ कर रहा है, निकाल दे रहे हैं। ऐसा तो अपहरण वाली सरकार कभी हमने देखा नहीं। लोकतंत्र पर बहस हो रही है और रोज हत्याएं हो रही है। संसद में लोकतंत्र पे बहस हो रही है। हाँ, यहाँ खूब हत्या हो रही है। लोकतांत्रिक अधिकारों को धज्जियां उड़ाई जा रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि बिहार में परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ है, सरकार ही लीक हो गई है। आपको पता है बीते दिन बीपीएससी परीक्षा हुआ और उस परीक्षा में लीक का मामला सामने आया है, जिसमें बापू परीक्षा परिसर बनवाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो बन के तैयार हुआ और वहां मामला आया कि परीक्षा परिसर में जो है परीक्षार्थी जब देने गए परीक्षा तो उनको प्रश्न पत्र ही नहीं मिला। और अभी जो स्थिति है, जो भी बापू परिसर में परीक्षा दे रहे थे, जो छात्र उपद्रव मचाए हैं, उन पर एफआईआर हो गया, केस हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि वहां जो परीक्षा नियंत्रक थे, जो परीक्षा को संचालित करवा रहे थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है और इसको लेकर जिम्मेदार मान रही है परीक्षार्थी को। और अभी जो स्थिति है, बापू परिसर में जो भी एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, वो रद्द कर दी गई है। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में भाकपा माले के विधायक अरवल से हैं महानंद सिंह। सर, अब तो आप लोग खुश हैं, परीक्षा कैंसिल कर दिया गया बापू परिसर में जो भी एग्जाम हुआ था? पहले तो बापू परिसर में जो परीक्षा जो कैंसिल हुआ, वो तो छात्र लोग मांग ही कर रहे थे। परीक्षा वो जो पेपर था बहुत कम था, तो इसके लिए छात्र दोषी नहीं है। वो जो हार्ट अटैक हुआ, ये हार्ट अटैक का कारण तो सरकार के लचर व्यवस्था है। नहीं, हार्ट अटैक हुआ सर, छात्र उपद्रव मचा रहे थे। उपद्रव क्यों मचाए? उपद्रव मचाए लचर व्यवस्था के कारण ना। जितना यदि व्यवस्थित यदि उन लोगों का परीक्षा होता तो कोई उपद्रव करने की जरूरत नहीं थी, कोई डिमांड करने की जरूरत नहीं थी, पेपर लीक का कोई मामला नहीं होता। पेपर लीक का संदेह क्यों हुआ? आशंका क्यों हुई? आप लचर व्यवस्था रखेंगे कि आधा को दीजिएगा और कुछ लोगों का नहीं दीजिएगा। जितना छात्र थे उतना प्रश्न पत्र नहीं आए, तो ये सवाल बहुत गंभीर सवाल है ना। और उल्टे पिटाई कर दिए छात्र को। डीएम पिटाई किए और केस भी छात्र पर ही होगा। डीएम ने पिटाई किया और वो तो कानून व्यवस्था सुधार रहे थे सर वहां पर, ताकि उपद्रव न बचे। लाठी से होगा। कानून व्यवस्था अपने अंदर नहीं सुधारेंगे। आपका जो परीक्षा का जो व्यवस्था है वो सुधारने के बजाय परीक्षार्थियों को लाठी से सुधारने चले हैं। ये लाठी गोली की सरकार है और बात बात पर लीक वाली सरकार है। पेपर लीक भाजपा जैसे ही सटती है, भाजपा सरकार में जाती है, पेपर लीक होता है। ये कैसा आरोप लगा रहे हैं सर? बहुत जगह पेपर लीक होता है। आप जहां एनडीए की सरकार है वहीं पेपर लीक ज्यादा होता है। आप पता कर लीजिए। इसके लिए भाजपा कैसे जिम्मेदार है? बिहार में तो नीतीश, भाजपा की सरकार जहां है वहीं पेपर लीक होता है। मैं ये कह रहा हूँ। इसके पहले यहाँ शिक्षकों की बहाली हुई थी, शिक्षकों की परीक्षा हुई थी, उसमें पेपर लीक नहीं हुआ। जैसे ही उसके बाद तुरंत भाजपा के साथ शिक्षकों की बहाली हुई, आदि परीक्षा हुई, उसके बाद पेपर लीक हो गया। डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं सर कि परीक्षार्थियों को जो है खान सर भड़का रहे थे, खान सर के चपेट में आकर के परीक्षार्थी इस तरह के कर दिए। खान सर और ये जितने लोग जो है जो सवाल उठा रहे थे, उत्तर प्रदेश का जो सवाल था वही सवाल तो यहाँ का भी, कोई सा गलत तो नहीं था। वो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं तो वो तो डिमांड करेंगे ना कि हमारा छात्र के साथ बेहतर सलूक हो, हमारा पढ़ाया हुआ छात्र आगे बढ़े। उनका यदि डिमांड है तो अच्छा बात है। हमारे भी डिमांड था। कैसे बिहार में पेपर लीक का मामला रुके सर? क्या किया जाए? ये तो सरकार करेगी ना। सरकार में ही छोटा सब लोग बैठा हुआ है, तब क्या करिएगा? भाजपा वाले जहां लोग जाएंगे तो यही सब न करेंगे। मुख्यमंत्री तो जाने जाते हैं सर सुशासन के लिए। सर तो सुशासन है। यहाँ मजदूरी मांगने पर गरीबों की पिटाई हो जा रही है, मुंह पर पेशाब कर दिया जा रहा है, मूछ रखने पर हत्या कर दी जा रही है। यही सुशासन है। सुशासन इसी को कहते हैं क्या? जहां स्मार्ट मीटर लूट का धंधा बन गया हो, गरीबों से लूटा जा रहा है, आम लोगों से लूटा जा रहा है, यही सुशासन है। सुशासन आम जनता के बेहतर व्यवस्था के लिए न होता है।
कि जनता को तबाह करने वाला शासन को सुशासन कहते हैं। इनका कोई भी एजेंडा है, कोई भी ये है, देख लीजिए, जनता को तबाह करने वाला, जनता को तबाह कर दे रहा है। अच्छा, इन दिनों माई बहन योजना लेकर के आए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा पर जाने वाले थे, हालांकि कैंसिल हो गया, फिर से तैयार होगा शेड्यूल। माई बहन योजना और मुख्यमंत्री महिला संवाद योजना यात्रा किस रूप में देख रहे हैं सर? हम लोग तो इसके पहले करीब 300 किलोमीटर हम लोग पैदल यात्रा किए थे। उसमें मांग था कि झारखंड के तर्ज पर यहाँ भी महिलाओं को सम्मान में सहयोग देना चाहिए। बहुत ज्यादा संकट है। सरकार ने सर्वे किया है, 34% वैसे गरीब परिवार हैं जिनके, उन गरीब परिवार को ही आप महीना में 6,000 दे दीजिए। 2 लाख देने की बात कर रहे हैं, छोड़िए ना। चुनाव के समय 2 लाख देने की बात हुई थी सर। हाँ, इस सर्वे किए हैं और सरकार ने कहा है कि 2 लाख रुपया हम देंगे वैसे गरीब परिवार को जो जिनकी आमदनी 6,000 से कम है। तो हमारी मांग है उन परिवारों को 6,000 से आमदनी से कम है, उन परिवारों को 6,000 आप महीना में दे दीजिए। 3,000 ही महीना में दे दीजिए, ज्यादा छोड़िए ना। 3,000 महीना में दे दीजिए उस परिवार को, और रोजगार के लिए कोई व्यवस्था करिए, रोजगार दीजिए, सब सुधर जाएगा। केवल इधर मैरीन ड्राइव और ये सब बनाने से आम जनता के पॉकेट में पैसा नहीं ना आएगा। रोजगार की व्यवस्था करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, किसानों के आमदनी बढ़ाइए, मजदूरों का आमदनी बढ़ाइए, और सामंती जुग वाला जो आप मजदूरी दे रहे हैं उसको हटा करके लोगों को सम्मानजनक महिलाओं के आप काम करवाते हैं। 1,500 रुपया देते हैं। सामंती युग वाला ये कोई तर्क समझ नहीं आया सर, ये प्रासंगिक थोड़ी अब है। हम कह रहे हैं कि अभी 50 रुपया में कोई काम करता है दिन भर? नहीं। पहले सामंती युग में क्या होता था, बरियारी काम करता था, 1 आध किलो दे दिया मजदूरी। अभी 50 रुपया में ना नीतीश कुमार काम करवाते हैं महिलाओं से, रसोईया से। वो क्या है, सामंती युग का अवशेष है ना। उस सामंती युग के अवशेष को कितना दिन तक ढोइएगा? उसको बंद करिए, और महिलाओं के साथ अन्याय जो कर रहे हैं वो अन्याय बंद करिए। वो महिला सम्मान योजना के लिए निकल रहे हैं। पहले महिलाओं को, रसोईया के कम से कम 6,000, कम से कम 10,000 रुपया उनको मिलना चाहिए। सबको दे रहे हैं 10,000। 10,000 से नीचे क्या दे रहे हैं? 6,000 आमदनी वाले को आप मान रहे हैं कि सबसे महागरीब है, आप उनको 1,500 दे रहे हैं। रसोइये को आप दे रहे हैं 1,500, तो जिनके 6,000 आमदनी होता तो 1,500 पर काम करने के लिए जाती महिलाएं। मैं समझता हूं कि नहीं जाती। पर एक सवाल है सर कि 2025 में चुनाव होना है, कुछ महीने बचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, जातीय समीकरण है सर, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। आप लोग के पास क्या है, किस मुद्दे को लेकर जाएंगे चुनाव में? हम लोगों के पास जनता का मुद्दा है। राष्ट्रवाद पे हावी होगा सर? जनता का मुद्दा जो है, पेट का सवाल है, रोजगार का सवाल है, किसानों का सवाल है, बिजली का सवाल है, सर्वे का सवाल है। बुलडोजर, वही राष्ट्रवाद के नाम पर बुलडोजर राज लाना चाह रहे हैं। राष्ट्रवाद का कुछ भी हो तो राष्ट्रवाद के नाम पर आपको संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रवाद उनका एक आवरण है, एक उनका एक समझ लीजिए कि कवच है, और उस राष्ट्रवाद के नाम पर आम नागरिकों के अधिकारों को वंचित करने का काम कर रहे हैं। जब इनका पर्दा हटेगा, मुखौटा हटेगा, तो कहीं के न रहेंगे। मैं एक लाइन पर एक सवाल होता है सर कि झारखंड में मैया सम्मान योजना आपकी गठबंधन सरकार ने लाई, वहां हिट हो गया। बिहार में जातीय समीकरण नीतीश कुमार के पक्ष में है सर, माई बहन योजना ला रहे हैं, ये कैसे हिट करवाएंगे आप लोग? जातीय समीकरण, जब जनता की जरूरत होगा सब जातीय समीकरण टूटेगा। टूटा ना, ऐसा थोड़ी है कि सब जगह जातीय समीकरण चला है। सीमाएं तोड़ते हैं लोग, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पर महिलाओं को तो कोर वोटर माना जाता है नीतीश कुमार का। महिलाओं के साथ तो अन्याय कर रहा है। जीविका के साथ कितना अन्याय कर रहा है। कोई सवाल कर रहा है, कोई एक सरकार से कुछ कर रहा है, निकाल दे रहे हैं, दमन कर रहे हैं। ऐसा तो अपहरण वाली सरकार कभी हमने देखा नहीं। ये नेता प्रदीप कुमार जो थे जीविका के, उनको अपहरण कर लिया गया। जब तक आंदोलन पूरा नहीं हुआ तब तक छोड़ा नहीं गया। ये कैसा है राज भाई? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र पर बहस हो रही है और रोज हत्याएं हो रही है। संसद में लोकतंत्र पे बहस हो रही है। हाँ, यहाँ खूब हत्या हो रही है, लोकतांत्रिक अधिकारों को धज्जियां उड़ाई जा रही है।
तो ये सब चीजें चल रही हैं, अब क्या कहिए। चलिए, तो हमारे साथ में महानंद सिंह थे, भाकपा माले के विधायक, जो कि अरवल से हैं, और बिहार में बीपीएससी पेपर लीक मामले पर अब मुद्दा जो है बहुत ही गरमाया हुआ है इस वजह से कि अब छात्रों पे ही एफआईआर हो गया है, क्योंकि वहां पर परीक्षा जो करवा रहे थे, परीक्षा की देखरेख कर रहे थे, वहां पर एक अधिकारी की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से, और ये आरोप लगाया जाता है पुलिस के द्वारा कि छात्र जो है उपद्रव मचा रहे थे, इस वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया। हालांकि बापू परीक्षा परिसर की जो भी एग्जाम दे रहे थे परीक्षार्थी, उनको उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, और आगे कब परीक्षा होगी इस मसले पर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि बिहार में तेजी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि परीक्षा पेपर लीक नहीं हो रहा है, बिहार की सरकार लीक हो गई है। बहरहाल, बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।